के पास अनुभव है और इसका लाभ पार्टी लेना चाहेगी, लेकिन युवा शक्ति को भी पार्टी के पक्ष में एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। सैयद जवाद साहब, लेकिन आज जो जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, ये इतनी आसान भी नहीं होगी ये रहा, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तो ये कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी अपना तो कॉल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलेक्ट कर लिया है। इलेक्ट तो नहीं, सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इससे पहले भी हमने देखा कि कैसा कार्यकाल जो है पूर्व में जेपी नड्डा साहब का रहा है और कितना उन्होंने काम करा है, कितने इलेक्शन जिताए हैं और क्या रणनीति रही थी उनको सेलेक्ट करने में और कैसे उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा। ठीक है, युवा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन नहीं। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि इस बार भी हम लोग जो है किसी एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते देखते रह गए, किसी एक दलित को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी देखते देखते रह गए। शायद हम लोग के जीवन काल में ये जो है मौका सौभाग्य मिलेगा हम लोग को, किसी दलित को, किसी महिला को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा पार्टी का, जो कि देश हित के लिए बड़ी चीज़ है। ठीक है, नहीं हुआ। अच्छा, परिवारवाद की जहां तक बात करी जाती है, परिवारवाद, अब नितिन नवीन साहब खुद एक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी खुद भारतीय जनता पार्टी से रहे हुए और जो है उसके अंदर उन्होंने काफी कुछ काम करे और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। कैसे सेलेक्ट करा है ये भी हम लोग को पता है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, पार्टी के अंदर खुद एक बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग खड़े हुए थे, वो स्टिल वेट में थे कि उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो होता नहीं है कि वहाँ तो पर्ची से भी मुख्यमंत्री सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अध्यक्ष के जो है, मैंने कल भी एक चैनल पे कहा, कल ही सुबह चलने लगी कि स्पीकर टैगलाइन निर्विरोध चुने गए नितिन नवीन, निर्विरोध चुने गए, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। अरे कौन विरोध करेगा उनके आगे भाई? कौन अपनी बात रख पाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आगे कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। हमने तो एक प्रोसेस देखी 2014 के बाद से, उस प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं, पार्टी का काम करने का तरीका भी देख रहे हैं। लेकिन सैयद जवाद साहब, ये बात तो बीजेपी कहती है ना कि एक कार्यकर्ता जो उनके लिए पूरी निष्ठा दिखाता है या जो लगातार काम कर रहा होता है उसे इनाम दिया जाता है। यहाँ तो खुद नितिन नवीन को भनक नहीं थी जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो खुद एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उस दौरान मौजूद थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को भनक नहीं थी, वो भी अचानक से उनको कहा जाता कि इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया। वंदना, मुझे काफी जो है देखते देखते भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को 2014 के बाद से तजुर्बा हो गया। हम लोग बचपन में खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा तागा और अध्यक्ष निकल के भागा। 2014 के बाद से यही हो रहा है, अक्कड़ बक्कड़ खेला जाता है, पर्ची से सीएम चुन लिया जाता है। कैसे चुना जाता है ये तो हमने पहली बार देखा नहीं था। आपने वसुंधरा सिंधिया जी को पर्ची लेकर के पहुंचे थे, जैसे ही उन्होंने देखा क्या हुआ। तो ये है, वहां तो रबर स्टैम्प वाले लोग चाहिए जो कि विरोध ना करें, बोले ना। अच्छा, राजलक्ष्मी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो तो खुश हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल वंदना जी, ऐसा है कि भाजपा को छोड़ के जो भाजपा के खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो भाजपा के लोगों को छोड़कर बाकी सबको तकलीफ हो रही है। हाँ। ऐसा है कि देखिए, सैयद जवाद जी ने एकदम बराबर कहा कि यहाँ पे कहते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो रहा है, लेकिन बराबर है, क्योंकि बाकी के पार्टियों में आप देखिए ना, ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस में ये संभव है कि उनके यहाँ पर ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना, जो प्रक्रिया जो ये कह रहे हैं और उसके बाद जो नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि कांग्रेस में हाईकमांड कौन है और उनके यहाँ पर जो इंचार्ज वगैरह जो है, वो सारी बातें जो है, जो उनके पास जो पावर कोर जो है, वो किसके पास है? उसके लिए आपका एक सरनेम होना पड़ेगा, आप एक परिवार से आपको होना पड़ेगा। आप AIMM में लीजिए, आप ये किसके पास है, पावर बेस किसके पास है? आप समाजवादी पार्टी में देखिए, आप ये हर एक पार्टी में आप देखिए कि उसका नेतृत्व कैसा है
और उनके बाद में वो जो अगले जो अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके पार्टी के, कौन होगा? उनके पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसीलिए उधर कोई विवाद ही नहीं है। तो उधर तो बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाती है भाई, कि आप देखिए कांग्रेस में अभी पीछे 24 वर्ष तक एक महिला अध्यक्ष बनी रही। वो महिला है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों में कुछ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा था, नारी सशक्तिकरण हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी नारी को अगर उधर वरिष्ठ पद पर कोई भी वो भले राज्य में हो, कोई जिले में हो, कहीं पे भी हो, अगर उसे कहीं पे भी कोई स्थान में पहुंचना है तो उसे कोई भी एक अच्छे जो गांधी परिवार से कोई भी उसका कुछ अगर लेना देना है तो वो बन सकती है। वो उनके साथ अगर उनका कुछ उठना बैठना होगा तो वो बन सकती है, वरना कोई ऐसा कोई उनका कोई संभावना ही नहीं है। हाँ। कोई जैसे एक साधारण कार्यकर्ता नीचे से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, ऐसी कोई संभावना और कोई भी पक्ष में नहीं है हाँ। सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और फिर भी बाकी सभी लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है कि कहते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो अच्छा। बाकी के पार्टियों में